ओन चैनल आरजे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, हर इंसान के दिल में किसी न किसी बात का भय होता है, डर होता है, बहुत आम चीज़ है। अगर हमको कुदरत ने 9 इमोशंस से बनाया है जिसमें हर तरह का इमोशन होता है, तो भय होना भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये डर और भय आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो ये बात पे गौर करना ही चाहिए। क्यों आप इतने भयभीत हैं, क्यों इतने डरे हुए हैं? फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन सी वजह है जिन्होंने आपको ऐसा बनाया है और आपको क्या करना चाहिए इसमें से बिल्कुल हेल्दीली बाहर आने के लिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। क्यों आपके अंदर इतना भय और डर है? किस बात को लेकर आप भयभीत हैं? क्यों आपके नेचर में ये चीज है? सब में होता है लेकिन आप में थोड़ा ज्यादा है, ऐसा क्यों? और इससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे? माय गुडनेस, बहुत कुछ मुझे समझ आ गया है आपके कार्ड्स को देखकर। कोई घबराने की बात नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। So friends, आपकी लाइफ में आपने बहुत ही बेईमानी देखी है। सबसे बड़ी चीज जो मैं कह सकती हूँ वो है बेईमानी। आपने बहुत बेईमानी का सामना किया है। आपने ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जिन्होंने आपके एस्टीम को, आपकी गरिमा को, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इतना तोड़ने की कोशिश की है कि उसके बावजूद भी मैं आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप हिम्मत से जुटे रहे, हिम्मत से खड़े रहे। ये कोई छोटी जीत नहीं है आपकी। आज भी आप इस पॉइंट पे अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने इस हालात से घबराए नहीं हैं, डरे नहीं हैं, भयभीत हुए हैं टेम्पररी, लेकिन अब आपने ठान ली है कि आपको इसका सामना करना है, आपको इसमें से बाहर निकलना है। आपने बेईमानी का सामना बहुत ज्यादा किया है, इतना ज्यादा आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है कुछ लोगों के वजह से। या आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, या आपके क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके घर के अंदर के लोग भी हो सकते हैं। आम तौर पे सबसे ज्यादा चोट आपको आपके करीबी लोग ही पहुंचा सकते हैं। बाहर के लोग तो फिर भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने ही लोगों का सामना करते हैं तो शायद एग्जॉशन आ जाता है, टोटली आप थक जाते हैं। आपके ट्रस्ट को इतनी बार तोड़ा गया है। आपने कई बार फेथ में आके अपनी कुछ ऐसी बातें कई लोगों से शेयर की है, जो कई लोगों से मेरा मतलब है वो लोग जो आपके बहुत करीब थे, और उन लोगों ने आपके ट्रस्ट को तहस नहस किया है। आपकी उन बातों को अपने दिल में नहीं रखा, जाकर औरों से शेयर की, जिसकी वजह से आप सबकी नजरों में लेट डाउन हो गए। और कहीं उसी वजह से आपके अंदर एक ये भय और इनसिक्योरिटी आने लगी कि आपको किसी पे विश्वास नहीं करना। किसी पे भी विश्वास करने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आपको समझ ही नहीं आती आप किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं। आपने विश्वास करके देखा, किसी की बेईमानी ने आपको इतना तोड़ दिया कि आज आप किसी भी इंसान पर इजीली भरोसा नहीं कर पा रहे। और जीने के लिए भरोसा करना बहुत जरूरी होता है, ये भी आप जानते हैं।
काफी लोगों के व्यूअर्स के केसेस में मुझे ये लगता है कि आपके चाइल्डहुड इश्यूज बहुत रहे हैं। जब चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस होती है, बहुत ज़्यादा आपका दूसरों के साथ आपकी तुलना की जाती है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, देखो ये आपके भाई बहन है, इन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है, आपने कम अच्छा किया है, आपके रिश्तेदारों से आपका मुकाबला करना और आपको आपकी कमियां ही दिखाते रहना, इस चीज़ ने आपको बहुत भयभीत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज आपका नेचर ऐसा हुआ है कि आप वैलिडेशन बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं। आपको हर वक्त ये टेंशन रहती है, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये गलत किया, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आपको दूसरों की वैलिडेशन या दूसरों का एक समर्थन, उसकी आपको बहुत ज़रूरत रहती है। आपको हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं आपने ये जो किया वो गलत तो नहीं है, ये जो कह दिया ये गलत तो नहीं है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके बहुत बुरे रहे, आपके साथ बेईमानी हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है और ये आपके बहुत ही करीबी और अपनों ने किया है, जिसकी वजह से आप खुद को हर तरह से एग्जॉस्टेड फील करते हैं, टोटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जॉशन, टोटलिटी। आप ट्रस्ट, बर्डन, आप देखिए तो सही आप क्या क्या फेस कर चुके हैं। आप किसी पे भी इस वक्त ट्रस्ट करने लायक नहीं रहे हैं। कई बार आपके दिल में शायद ये भी आता है कि आप बदला लें, आप इनको सबक सिखाएं, आपको जो इनके बारे में पता है आप भी औरों को बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई आपको रोक लेती है, आपको ये करने नहीं देती। आप लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं अकेले अकेले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में बदले की भावना कई बार आई है, पर आपने उससे इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं कि आपको मौका नहीं मिला होगा, जिसने बदला लेना होता है किसी के गलत काम का वो ले ही लेता है या ले ही लेती है, पर आपने फिर भी जाने दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस पर्सन ने इस बात की शर्म ही नहीं की कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। कई केसेस में मुझे बॉडी शेमिंग का भी दिख रहा है, जैसे आपको कोई बॉडी शेम करता है कि आप ऐसे दिखते हैं, आपका वेट ज्यादा है, आपका कलर ये है, आपकी स्किन अच्छी नहीं, मतलब कुछ इस तरह के भी इश्यूज आपने बहुत फेस किए हैं बचपन से। सारे आपके मुझे ये चाइल्डहुड ट्रॉमास लग रहे हैं। जब आप राइट नहीं थे तब से आप ये फेस कर रहे हैं, जब आप मैच्योर नहीं थे तब से आप कुछ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए हैं और जिन्होंने अब बहुत बड़ा रूप ले लिया है, आपको इनसिक्योर बना के, भयभीत बना के। आपको कुछ बात कहने से डर लगता है, पता नहीं कौन जाके आपकी बात किसे किस तरह से बता दे। आपको अपने अपीयरेंस पे हिचकिचाहट होती है, अपने कपड़ों पे, अपने बोलने पे, अपने खाने पे। आपको लगता है सब आपको जज करते हैं, क्योंकि आपने शायद ये बहुत पहले फेस किया है और अब तक आप इसमें से बाहर नहीं आए हैं। किसी की बेईमानी ने आपको तोड़ के रख दिया है। जब वो इंसान आपसे बेईमानी करे जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है, उसका जो नतीजा है वो यही होता है जो आपके साथ हो रहा है। आप डरपोक नहीं हैं, आप भयभीत नहीं हैं, आपको ऐसा कंडीशन किया गया है। बहुत लोगों की केयरलेसनेस ने आपके बचपन में, कुछ लोगों ने आपके आसपास के, मैं नाम या रिश्ता नहीं, उसका नाम नहीं लेना चाहती, मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, इसमें बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं जो आपके आसपास होते हैं। बचपन से अगर आपको ये कहा जाता तुम जैसे भी दिखते हो, जो भी करते हो, तुम हमारे प्रिय हो, तुम हमें बहुत प्यारे हो, तो बच्चों में शायद बड़े होते होते ऐसी फीलिंग्स नहीं डेवलप होती। फिर जब आप रिलेशनशिप में हैं, अगर लव रिलेशन है, मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस का आपको कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, आप कितने कम हैं, वो कितने ज़्यादा हैं, ये बताते रहना भी आपको एक तरह से भयभीत कर देता है। तो कुछ लोगों ने बचपन से ही चीज़ों को फेस किया है, कुछ लोगों ने कुछ रिलेशनशिप्स में आने के बाद इन चीज़ों को फेस किया है और इसने आपको कहीं ना कहीं डरा दिया है, भयभीत कर दिया है। आपके दिल पर कितने वार हुए हैं ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। कितनी रातों को आप टूट टूट कर, फूट फूट कर रोए ये आपसे बेहतर कौन समझता है। आपकी जो इनोसेंस थी, आपकी जो एक निखालसता थी, उस पर लोगों ने अटैक किया है ऐसा करके।
कई बार इंसान कितना कोमल होता है, कितना पवित्र होता है, कितना निर्मल होता है, पर लोगों की ये गंदगी जो होती है नेचर की, जो उनके गंदे स्वभाव होते हैं, उसकी वजह से जिसको वो बर्दाश्त करते करते एक तो बेचारा वो इंसान ऐसी हालत में पहुंच जाता है, उन जैसा बनना नहीं चाहता, खुद जैसा वो रहना नहीं चाहता। आप जो है वो रहना नहीं चाहते, आप उतने बुरे नहीं कि आप उन जैसे बन जाएं। ये जो कश्मकश है, ये जो टाई है आपके दिमाग में, करूं तो क्या करूं, ना मैं खुद जैसा रहना चाहता हूं, ना खुद जैसी रहना चाहती हूं, ना मैं इन जैसा बन सकता हूं, ना इन जैसे बन सकती हूं। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं गाइडेंस के। गाइडेंस का ये कार्ड है, देखते हैं क्या गाइडेंस आपको जो कार्ड्स अब निकले हैं आप उन पे ही गौर कीजिए। वर्ल्ड कार्ड 2 बार आया है, मैं एक बार जरा इनको हटा दूं ताकि आप कई बार होता है ना कि कार्ड्स मिक्स अप हो जाते हैं, आप फिर ध्यान नहीं दे पाते कि कौन से एक्चुअल कार्ड्स हैं। मैं इनको हटा देती हूं। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए जो गाइडेंस है, सबसे पहले लवर्स, आपको औरों से प्यार नहीं करना है, आपको खुद से ही प्यार करना है। आप ही सोर्स हैं, आप ही स्तोत्र हैं अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का। चुप रहिए, इन लोगों से लड़ने की भी जरूरत नहीं है, इनके साथ बगावत करने की या लड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो करते इनको करने दे, आप खुद से प्यार करें। सबसे पहला, चुप रहिए, मौन धरिए, इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने किसी गुण पे, क्योंकि आप अपनी दुनिया है, आप खुद में ही मुकम्मल हैं। यू आर द वर्ल्ड, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आपको दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर नई नई स्किल्स, नई नई कुछ कलाएं डेवलप कीजिए, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उनको अचीव करते रहिए। इन लोगों को उनकी जगह दिखाना, ये तो खैर आप वैसे भी नहीं करेंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डरते हैं ये करने से, आप इनके जैसे बन ही नहीं सकते। तो आप खुद में ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपकी जो ये दुनिया है ना, आप जो खुद हैं, वही बहुत बड़ा सोर्स है आपकी ताकत का। खुद से हिम्मत लीजिए, इन लोगों से डरिए मत। कुदरत आपको डराती है या आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों कराती है जिससे आपको डर लगे, ताकि आप ये समझिए कि डर के आगे ही जीत है। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस इसीलिए दिए जाते हैं, आपको ये समझना है कि इस डर के आगे ही बहादुरी है। जो इंसान डरेगा नहीं, बहादुरी कहां से आई फिर उसमें? हम ऐसे तो है नहीं, ऑल इन ऑल हम गॉड तो है नहीं, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो इंसान को भय की सिचुएशन में लाने का मतलब ये है कुदरत का कि आगे बहुत हिम्मत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको वो किसी मुकाम तक ले जाना चाहती है कुदरत। आपको वहां नहीं रखना चाहती जहां आप हैं। तो जो भी है आपके अंदर है, अपने अंदर देखिए, अपनी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपके प्लस पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन पर गौर कीजिए। आप सबसे अच्छे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर जो आप हैं उससे तो आप अच्छे बन सकते हैं ना। अगर आप अभी 1 पे हैं, आप 2 तो बन सकते हैं ना। आप किसी का 10 देखकर 10 बनने की कोशिश ना कीजिए। आप 1 हैं तो आप 2 बनने की कोशिश कीजिए। जब 2 बन जाए, आप 3 बनने की कोशिश कीजिए। अपने आप के साथ मुकाबला, आप ही अपनी दुनिया है, आपका मुकाबला खुद से ही है। सुल्तान पिक्चर का एक इतना अच्छा डायलॉग है जो मुझे यहाँ याद आता है, जो मैं आपसे शेयर करूं। सुल्तान पिक्चर में जब सलमान ये कहता है कि सुल्तान ही सुल्तान को हरा सकता है, ऐसे आप ही आपको हरा सकते हैं, आप ही आपको जिता सकते हैं। आप जिस दिन ठान लो उस दिन आपकी जीत है, जिस दिन आप मान लो वो आपकी हार है। आपको हार नहीं माननी है। जैसे जैसे आप इम्प्रूव होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक एक करके अपनी कलाओं में आगे बढ़ेंगे, बिजी रहेंगे अपने गोल्स में, अपनी लाइफ में, ये लोग धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे जिन्होंने आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। और बेईमान लोगों से क्या भयभीत होना,
इंसान को डर लगता है ईमानदारों से। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, उससे डरना चाहिए। डरना इसलिए कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करते। आपको बेईमानों से डरने की क्या जरूरत है? इनसे इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? आप अपनी ईमानदारी पर डटे रहिए। ईमानदारी से दुनिया डरती है। आप मूवीज में जब देखते हैं तो विलन हीरो से क्यों डरता है? वो दूसरे विलन से तो नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है सारे विलन उसके जैसे बेईमान हैं। उसको हीरो से क्यों डर लगता है? उसे पता है हीरो ईमानदार है। तो ईमानदारी से लोगों को डरना चाहिए। ये जो बेईमान लोग आपका मनोबल तोड़ रहे हैं, जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उनसे आपको थोड़ी डरना है, उनको आपसे डरने की जरूरत है। अपनी ईमानदारी का लेवल इतना ऊंचा कीजिए कोई आपका मुकाबला कर ही ना सके। और फ्रेंड्स, ईमानदार होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप डरपोक होंगे। अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने उसूलों पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, तब लोग आपसे डरेंगे। किसी को खुश करने की जरूरत अब आपको नहीं है। किसी के जज करने से आपको नहीं डरना है। कौन आपके लुक्स के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, आपके खाने पीने की आदत, आपके बोलने के तरीके से किसको प्रॉब्लम है, उसको भाड़ में जाने दो। आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप जो है अपने आप में यूनिक है। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, आप अपने आप में यूनिक है। कुदरत आपको ये दिखाना चाहती है ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद, क्योंकि वह जानती है आप ईमानदार इंसान हैं। आपको क्यों डरना चाहिए? आपको ये रियलाइज करना है कि आपको अब किसी से नहीं डरना। किसी के लिए आप आंसरेबल अब नहीं है। आपकी लाइफ अब खुद की है। आपको खुद को ठीक करना है, खुद को हील करना है। इन लोगों से अब आपकी कोई निस्बत नहीं। जो कहते हैं उनको कहने दो। एक कान से सुनो, वो कान से निकाल दो। और ऐसा अपना एक स्टैंडर्ड ऊंचा कर लो अपनी ईमानदारी का कि ये आपसे डरने लगे, थर थर कांपने लगे, आपसे खौफ खाने लगे। फिर वो चाहे आपके घर के लोग हैं, फिर चाहे वो बाहर के लोग हैं। आपका बनता ही नहीं कि आप किसी से डरे। ये बनता ही नहीं है कि आप अपने आप को भयभीत या डरा हुआ समझे। कुदरत आपके साथ है। कुदरत आपको इतना ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है इस रीडिंग के जरिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है कि आपके अंदर ये डर और भय क्यों है और इसे आपको कैसे निकाल देना है। अपनी लाइफ के छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके बड़े बड़े गोल्स बनाइए। अपने आप से ही बेहतर बनिए। आप ही आपको जिता सकते हैं, आप ही खुद को हरा सकते हैं, जैसे कि सुल्तान में कहा गया है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स टू यू। आपसे बहुत से लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों की वजह से जो आपको प्यार करते हैं उन लोगों को लेट डाउन मत होने दें। बहुत लोग हैं जो आपकी हिम्मत से टिके हुए हैं। अपनी हिम्मत को ऐसे बेकार लोगों की वजह से टूटने मत दें। लव यू ऑल। सी यू सून। योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।